ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदेश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। डिस्कस करेंगे आज के नए लेक्चर को, जीके एंड जीएस के 20 क्वेश्चंस को। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? ठीक है, ऑप्शन ए में हमारे दिए गए हैं विलियम डडले, और बी में है जॉर्ज क्लार्क, सी में है वारेन हेस्टिंग्स और डी में है रॉजर स्मिथ। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा है जॉर्ज क्लार्क, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, ऑप्शन ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, बी में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी में है दादा भाई नौरोजी और डी में है लाला लाजपत राय। तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? हमारा सी ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? अमृतसर थी या पेशावर थी या रावलपिंडी थी या लाहौर थी? तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? लाहौर थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। ठीक है, गोद प्रथा सबसे पहले समझ लेते हैं। गोद प्रथा क्या थी कि किसी दंपत्ति के अगर बच्चे नहीं होते थे तो वो दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते थे, ठीक है, या किसी गरीब के बच्चे को गोद ले लेते थे। और ऐसे जो प्रतिबंध लगाया था, इस प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था यानी बंद की थी इस प्रथा को, वो किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो बटाईदार ने किया या कृषि मजदूर ने किया या ज़मींदार ने या किसान ने? तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त किया वो ज़मींदारों ने प्राप्त किया है, ठीक है। और आप श्योर होंगे इस क्वेश्चन को लेके, क्योंकि ज़मींदारों के पास ही ज़मीन आई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जितने भी ज़मींदार थे अधिकतर उन्हीं लोगों ने ज़मीन को हड़प लिया। उसके बाद गरीब किसानों के खातों में आई। अब धीरे धीरे सभी के पास है थोड़ी थोड़ी, लेकिन जो पुराने ज़मींदार होंगे, जिनके बाबा परदादा ज़मींदार रहे होंगे, उनके पास अभी भी बहुत ज़मीन है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो कौन सा शहर था? मुंबई था या कोयम्बटूर था या अहमदाबाद था या सूरत था? तो सूती वस्त्र के लिए जो था वो कौन सा था? मुंबई था, मुंबई, ओके। सातवां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहवा बागान, ठीक है, कहवा बागान लगाए गए थे किस जनपद में लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में या नीलगिरी जनपद में या वायनाड जनपद में या कुर्ग जनपद में? तो जो लगाए गए थे वो वायनाड जनपद में लगाए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? जनगणना आप जानते होंगे वोटिंग के टाइम पे होती है, ठीक है। तो जनगणना सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम पे किसके शासनकाल में हुई थी या किसके कार्यकाल में हुई थी? ठीक है, तो वो था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नौवां क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को या जॉन मार्सन को या विलियम जोन्स को या मार्श मैन को? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है चार्ल्स ग्रांट, ये ऑप्शन। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज या रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से जो पहला धर्म सुधार आंदोलन था वो था ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे या केशव चंद्र सेन थे या दयानंद सरस्वती थे या राधाकांत देव थे? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा है राधाकांत देव, ओके। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? मूल नाम यानी कि जो बचपन का नाम।
जैसे हमारा जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें था रानी लक्ष्मीबाई का, मैंने जब बताया था आपको मणिकर्ण का, ठीक है, शादी के बाद उनका रानी लक्ष्मीबाई नाम पड़ा है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का नाम बचपन में क्या था, या मूल नाम ही समझ लो जो रखा गया था, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका एक नाम रखा जाता है। तो इनका नाम क्या रखा गया था, नरेंद्र नाथ दत्त। क्या रखा गया था, नरेंद्र नाथ दत्त। 13वां क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश, महर्षि कर्वे, धर्म प्रचारक, राजा राम, मोहन राय। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा कौन सा है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। उन्मूलन यानी कि बंद कराई गई थी ये सती प्रथा, ये एक तरीके की सबसे बड़ी कुप्रथा थी हिंदू धर्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? इस्लाम, या धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, या हिंदुत्व, या ईश्वर के अस्तित्व। तो आर्य समाज किसके विरुद्ध था, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, ठीक है। ना तो वो इस्लाम के विरुद्ध था, ना वो हिंदुत्व के विरुद्ध था, या ना ही वो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध था, ठीक है। ईश्वर को भी मानते थे वो, हिंदुत्व को भी मानते थे और इस्लाम को भी मानते थे। वो किसके खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे, या हेनरी विवियन डेरोजियो थे, या राजाराम मोहन राय थे, या डेविड हेयर थे। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा है हेनरी विवियन डेरोजियो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय, इनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। 17वां क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था लखनऊ, पटना, तमिलनाडु या मुंबई? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, पटना, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र। 18वां क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में जो दास प्रथा थी, दास प्रथा भी एक तरीके की कुप्रथा थी, ठीक है। जैसे सती प्रथा थी कुप्रथा, ऐसे ही दास प्रथा थी, लोगों को एक तरीके का गुलाम बनाया जाता था, उन्हें खरीद लिया जाता था, ठीक है। तो ये जो अवैध थी कब घोषित की गई थी, बंद कब कराया गया था, इसे कराया गया था 1843 में। 19वां क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है, राजाराम मोहन राय को, राजाराम मोहन राय को, ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आ गया है आपका। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखना, ऑल पर सेट करके रखना, ठीक है। और लाइक करना और शेयर करना सभी दोस्तों को अपने, जो भी यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी कक्षा 10, 11 और 12 और 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इस चैनल की लिंक दे देना, शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें आने वाली वीडियो मिल सकें, और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मेरे चैनल पर दी जाएगी आपको, ठीक है। आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, ना पेड कोर्स चलाए जाएंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल दिया जाएगा यहीं पर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक? तो उसमें से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा था, गुरु राम सिंह। कौन सा ऑप्शन सही है, गुरु राम सिंह। ओके गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।